जब हश्र का मैदान सजा होगा, लाखों लोग अपने अमाल के साथ खड़े होंगे, और उस वक्त अगर कोई आवाज आए, उमर तूने दुनिया में इंसाफ किया था मगर हुसैन के साथ तूने क्या किया, तो सोचिए उस लम्हे में कैसा मंजर होगा। आज का वाकया उसी इंसाफ, उसी मोहब्बत और उसी दर्द की कहानी है। हजरत उमर और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुम की वो दास्तान जो हर मोमिन के दिल को हिला देती है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू जाए तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल दीन ए हकीकत को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और रूहानी वाकयात आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक रोज मरू इलाके में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हसन और हुसैन और दूसरी जानिब खलीफा उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह, तीनों छोटे अतफाल मस्जिद ए नबवी के करीब खेल रहे थे। ये वो उम्र थी जब बच्चे मासूमियत में खेलते खेलते कभी कभी आपस में झगड़ भी लिया करते हैं। इसी तरह खेलते हुए हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह के दरमियान कुछ नोक झोंक हो गई। गुस्से के आलम में हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्लाह से कहा, ऐ अब्दुल्लाह, तू तो गुलाम का बेटा गुलाम है। ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल को बहुत ठेस पहुंची। वो रंजीदा हो गए, आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा, ऐ हुसैन, क्या तुम भूल गए कि मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के खलीफा, मदीना के हाकिम? फिर भी तुम मुझे गुलाम का बेटा गुलाम कैसे कह सकते हो? मैं अपने अब्बू जान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। रूंधे गले और आंसुओं के साथ अब्दुल्लाह अपने मकान की जानिब रवाना हुए। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी खामोशी से अपने घर लौट गए। जब अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे, उनके वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को रोता देखा और पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्लाह ने आंसुओं में भीगती आवाज में कहा, अब्बू जान, हुसैन ने मुझे गाली दी है। उन्होंने कहा कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को ताज्जुब भी हुआ और कुछ रंज भी। उन्होंने बेटे को साथ लिया और सीधे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, ऐ अली। थोड़ी देर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर आए। हजरत उमर ने फरमाया, भाई अली, तुम्हारे बेटे हुसैन ने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहा है, क्या यह बात दुरुस्त है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और पूछा, बेटा क्या तुमने ऐसा कहा? 6 साल के छोटे से मासूम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जी हां, मैंने कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अली, कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में इस मसले का फैसला किया जाएगा, सबके सामने इंसाफ होगा। दूसरे रोज जुमे का दिन था। नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सैकड़ों सहाबा ए इकराम मौजूद थे। माहौल खामोश और पुर इखलास था। उस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और ऐलान किया, ए अल्लाह के नबी के सहाबियों, आज मस्जिद नबवी में एक अहम इंसाफ पूरा किया जाएगा। ये अली का बेटा हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसने मेरे बेटे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर तकलीफ पहुंचाई, आज उसके बारे में फैसला किया जाएगा। अगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने अल्फाज का सही वजाहत नहीं दे पाए तो उसे सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर मस्जिद में मौजूद तमाम सहाबाए इकराम के दिल कांप उठे। महफिल में सरगोशियां होने लगीं। कोई दूसरे से कह रहा था, उमर का इंसाफ तो सख्त और बेपरवाह होता है। वो वही उमर हैं जिन्होंने अपने ही बेटे अब्बू शाहमा को मामूली शराब पीने के गुनाह में चाबुक लगवा कर सजा दी थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अगर वही चाबुक हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर पड़ा तो क्या हम उसे देख पाएंगे? वो हुसैन जिनके सिर से पांव तक रसूलुल्लाह ने मोहब्बत से बोसा लिया था, उनके जिस्म पर उमर का चाबुक कैसे बर्दाश्त किया जा सकेगा? सारी मस्जिद में सन्नाटा और बेचैनी थी। हर दिल में रंज और तड़प थी। कई सहाबा की आंखें नम हो गईं। तब तमाम सहाबा ए इकराम एक साथ खड़े हुए और अदब से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन,
आपने हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसाफ किया है। हमने कभी आपके किसी फैसले पर एतराज नहीं किया, मगर आज हम अर्ज करते हैं, क्या इस मामले को छोड़ देना बेहतर ना होगा? क्या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का न्याय ना करने से कोई नुकसान होगा? साहबा की ये बातें सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल खामोश रहे, फिर बड़ी ठहराव भरी आवाज में फरमाया, ए अल्लाह के नबी के सहाबियों, सोचो कयामत के दिन जब मैं उमर अपने रब के सामने खड़ा किया जाऊंगा और अगर अल्लाह मुझसे पूछे, उमर तुमने दुनिया में इंसाफ किया था, मगर जब नबी के नवासे का मामला आया तो तुमने नर्म दिली दिखा दी, क्या तुम्हारा इंसाफ तब भी बराबर रहा? क्या उस वक्त तुम में से कोई मेरे बदले अल्लाह के सामने जवाब देगा? फिर उन्होंने कहा, मैं जानता हूं तुम में से कोई उस वक्त मेरा जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए मैं इस दुनिया में हक पर कायम रहकर हर इंसाफ को पूरा करूंगा, चाहे वो मेरे बेटे का मामला हो या नबी के नवासे का। ये अल्फाज सुनकर मस्जिद ए नबवी में एक अजीब खामोशी छा गई, हवा तक थम गई थी। सहाबा एक दूसरे को देखने लगे और हर आंख से आंसू बह निकले। सबके दिल में एक ही बात थी, अगर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का चाबुक हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर पड़ा तो हम नबी के सहाबी उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे? मस्जिद ए नबवी में सन्नाटा था। सबकी निगाहें एक जगह टिक गईं जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बुलाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए हुसैन, तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर तकलीफ दी है। अगर तुम अपनी इस बात का माकूल तौजीह स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। 6 साल का मासूम बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरे अदब और इत्मीनान से आगे बढ़ा। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आज आप मुसलमानों के हाकिम हैं, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के खादिम गुलाम नहीं थे? फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मेरे नाना वुजू करने के लिए आते थे, आप उमर पानी का बर्तन लेकर खड़े रहते थे ताकि उन्हें पानी पेश कर सकें। मैंने देखा है जब मेरे नाना नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से बाहर निकलते थे, आप उनके जूतों को हाथ में लेकर इंतजार करते थे ताकि उन्हें पहनाएं। मैंने ये भी देखा है जब मेरे नाना किसी सफर पर रवाना होते तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर साथ चलते थे। बताइए, क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में ऐसी खामोशी छा गई कि जैसे वक्त ठहर गया हो। हर सहाबी के दिल में अजीब सी लर्जिश पैदा हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज में बोले, बेटा हुसैन, क्या तुम मेरे लिए ये लिख सकते हो कि मैं तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं? हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं जरूर लिख सकता हूं। फिर उन्होंने एक कागज पर अपने नूरानी हाथों से लिखा, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कागज के टुकड़े को बड़ी अजमत से अपने हाथ में लिया, उसे सीने से लगाया और रूंधे गले से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरे कफन के कपड़े के अंदर ये कागज रख देना, ताकि कयामत के दिन जब मैं हश्र के मैदान में अपने रब के सामने खड़ा होऊं और अगर अल्लाह ताला मुझसे पूछे, उमर क्या तूने इंसाफ में कभी रियायत की? क्या तूने नबी के नवासे के मामले में हक छोड़ दिया? तो मैं कह सकूं, ऐ मेरे रब, मैं तो तेरे प्यारे नबी का गुलाम था और गुलाम अपने मालिक के नवासे से इंसाफ का तर्ज भी उसी के बताए रास्ते पर करता है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा, बेटा अब्दुल्लाह, अब तू हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत लाना। हश्र के मैदान में जब तू भी आरोपी के कटघरे में खड़ा होगा, तू अल्लाह रब्बुल आलमीन से यह कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं, मेरे पिता उनके दोस्त के गुलाम थे और मैं उन्हीं का बेटा हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोस्त के गुलामों को कभी जहन्नम में नहीं डालेंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह
ताला अन्हु को सब मोहब्बत करते थे। वे सभी सहाबियों की आंखों के तारे थे। एक बार महान नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की जरूरत पूरी करने के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया था और उस कर्ज के चुकाने की एक तारीख तय की गई थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे से लौट रहे थे। उनके साथ हजरत अब्बू बकर और उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु जैसे महान सहाबी भी थे। उसी वक्त वही यहूदी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर गुस्से और अभद्र लफ्जों में बोला, ओ मुहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वह पैसा कहाँ है? मैं तुम्हारे खानदान को जानता हूं। कर्ज लेने के बाद तुम्हारा कोई पता नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के राष्ट्राध्यक्ष थे और उनके इशारे पर सहाबी अपनी जान तक दे देने को तैयार थे। उस सार्वजनिक बेअदबी के बावजूद, जबकि कर्ज लौटा करने की तारीख अभी बाकी थी, उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु यह बर्दाश्त न कर सके। उनके दिल में तेजी से गुस्सा उठा और उन्होंने कह दिया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दें, मैं उसका सिर शरीर से अलग कर दूं। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ताकतवर भी थे और बहुत न्यायप्रिय भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, उमर, तुम्हें यह कहना चाहिए था कि आप उसका कर्ज चुका दीजिए, या यहूदी से कहना चाहिए था कि तुम खूबसूरत लहजे में बात करो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मौजूद सहाबा को सिखाया कि बदसूरती का जवाब खूबसूरती से और बुराई का जवाब भलाई से कैसे दिया जाता है। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, उमर, तुम इस यहूदी के साथ जाओ, उसका कर्ज अदा करो और उसे 32 किलो खजूर और देना, क्योंकि तुमने उसे डराया था। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु वह यहूदी को साथ लेकर गए, उसका सारा कर्ज चुका दिया और साथ में 32 किलो खजूर भी दिए। यहूदी हैरान रह गया। एक तो उसने वक्त से पहले अपना पैसा मांगा, ऊपर से सबके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ उसका कर्ज लौटाया बल्कि इनाम में और ज्यादा दिया। यहूदी ने पूछा, यह ज्यादा क्यों? उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें डराया था। इसके कफ्फारे के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देने को कहा है। यह सुनकर वह आदमी बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। वह बोला, मैं जद इब्ने सुना हूं। यह नाम सुनकर उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें हैरत से खुल गईं। जद इब्ने सुना मदीना का मशहूर यहूदी रब्बी था। उसने कहा, हां, मैं वही हूं। हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की तमाम निशानियां मौजूद हैं। सिर्फ 2 बातों का इम्तिहान बाकी था। अगर कोई उन्हें गुस्सा दिलाए तो वो सब्र से काम लेंगे, और अगर कोई उनसे जहालत से पेश आए तो वो उसे हुस्न अखलाक से जवाब देंगे। जद इब्ने सुना ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो दोनों अलामात देख लीं। उसने बेअदबी की, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में रहमत और इनायत दिखाई। उसने कहा, उमर, गवाह रहो, मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया है, इस्लाम को अपना दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी। मेरे पास जो दौलत है मैं उसे अल्लाह की राह में सदका करता हूं। एक रोज हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में थे। उन्हें कहीं नबी का पता न मिला। आखिर उन्होंने मुनाफिकों के पास जाकर तलवार निकाल ली और बोले, ऐ मुनाफिकों के औलादो, बताओ मेरे नबी कहां हैं, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। मुनाफिक कांपते हुए बोले, ऐ उमर, खुदा की कसम, हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा। अब्बू बकर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर, चलो उस रास्ते पर जहां कुछ चरवाहे रहते हैं, शायद उनसे कोई खबर मिले। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर चरवाहों से पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को देखा है? एक चरवाहे ने कहा, 3 दिन से पास की गुफा में एक शख्स रोए जा रहा है। उसकी सिसकियों से हमारे जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया है। बच्चे दूध नहीं पी रहे, जैसे पूरी कुदरत उसके गम में रो रही हो।
अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उमर, जिसकी आवाज सुनकर पशु और परिंदे तक खाना छोड़ दें, वो और कोई नहीं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। दोनों गुफा की तरफ बढ़े। अंदर जाकर देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं, रोते हुए कह रहे हैं, उम्मती उम्मती। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, या रसूल अल्लाह, हम 3 दिन से आपको ढूंढ रहे हैं, थक चुके हैं और आप यहाँ उम्मत के लिए रो रहे हैं। अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप सिर उठाइए, मैं अब्बू बकर अपनी सारी इबादतें आपकी उम्मत के लिए पेश करता हूँ। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर न उठाया। दोनों लौट आए। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले। उन्होंने सब हाल बयान किया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर गए। बीबी फातिमा और हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर गुफा पहुंचे। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी से अर्ज किया, अब्बू जान, आपने ये कैसे बर्दाश्त कर लिया कि हम 3 दिन से आपकी राह तक रहे हैं? हम आपको हर जगह तलाश करते रहे, थक गए हैं। आपके नवासे हसन और हुसैन रो रो कर बेचैन हो गए हैं। अब्बू जान, उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। तब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं फातिमा वादा करती हूं, मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। अब मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील को बुलाया और फरमाया, ए जिब्रील, मेरे दोस्त के पास जाओ और उनसे कहो कि वो सिर उठाएं और गमगीन ना हो। मेरे दोस्त को बता दो, मैं अल्लाह वादा करता हूं, मैं अपने दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर उनके किसी उम्मती को जहन्नुम में नहीं डालूंगा। हजरत जिब्रील यह पैगाम लेकर नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और अल्लाह ताला की बातें उन्हें सुनाईं। तब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया। एक दिन उम्मे ऐमन किसी काम से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं। उन्होंने दरवाजे पर आवाज दी, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। उन्होंने फिर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्होंने दरवाजे के छेद से अंदर झांका। उन्होंने देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आटा पीसते पीसते थक कर सो गई हैं। उनके बिस्तर के पास एक औरत तस्बीह पढ़ रही है और दूसरी औरत हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा को पालने में दूध पिला रही है। यह मंजर देखकर उम्मे ऐमन घर से चली गईं और सीधी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आईं। उन्होंने सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा के घर गई थी और वहां अजीब मंजर देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा जब आटा पीसते पीसते थक जाती है तो नींद में चली जाती है, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना बाकी रह जाता है। इसलिए मेरे अल्लाह ने उनके घर में 2 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता फातिमा का अधूरा काम पूरा करता है और दूसरा फरिश्ता हसन और हुसैन को झूला झुलाता है। तुमने जिन औरतों को देखा वो औरतें नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर उम्मे ऐमन ने अदब से दरबार से बाहर चली गई। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि सब्र, अदब और फिक्र से निभाई जाती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ, हर गम और हर दर्द में भी उम्मत के लिए दुआ की। आज अगर हम अपनी जिंदगी में उन्हीं की सीरत पर चलें तो न सिर्फ हमारी दुनिया संवरेगी बल्कि आखिरत भी रोशन हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सच्चे दिल से अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन खुश होंगे। अगर इस वाक़ये ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए और इस वीडियो को आगे भेजिए ताकि हर दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की कद्र पैदा हो।